Silence, silence, silence. I don't like violence. लेकिन आई कैन नॉट मेंशन इन दिस वीडियो, मुझे ना डेवलपर से रिलेशन खराब करने ना मुझे किसी क्लाइंट से। रियल एस्टेट एक जंगल है। तो बस आपको घिसाना है यहाँ पे 9 से 10 घंटे और कभी कभी 12 भी घंटे, बस आपको घिसना है वहाँ पे, जिसमें बहुत सारे खूंखार शिकारी भरे पड़े हैं। एक दूसरे को खुन्नस से बहुत खाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भटकते भटकते आ पहुंचता है इस रियल एस्टेट के जंगल में। मुझे तो कॉर्पोरेट फिल्मों की तरह लगता था फैंसी। लोग सोचते हैं कि अगर मैं एमबीए कर रहा हूँ तो सब कुछ सेटल्ड है, बट ऐसा होता नहीं है। तो हर कोई आदमी नहीं, बहुत बड़ा सोचता है, अलग कर दूंगा, डिफरेंट करूंगा, ऐसा कुछ होता है। पर एक शिकार बनकर नहीं, एक शिकारी बनकर। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ ये लोगों से आती है, वो पैशन नहीं मिल पा रहा। मुझे पैशन ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस, मेरा कोई रियल एस्टेट पैशन नहीं था। अर्जुन की तरह उसका निशाना पक्का नहीं होता, फिर भी अपने मेहनत से मछली के आंख में तीर भेजने में वो सक्षम रहता है। क्या हुआ अभी आज ये प्रॉपर्टी 2 BHK में दिखाने वाला हूँ, क्या कर रहे हो? पीठ पीछे लोग मुझे कुछ और बोलते हैं, ओके कहीं पे भी कैमरा लगे पहुंच जाता है, चूतिया है। इस जिंदगी में अगर खुश रहना है तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी की हो उससे प्यार कर लो। ट्रू। आज हम उनसे जानेंगे रियल एस्टेट के जंगल, शिकारी और शिकार के बारे में। कि प्रॉब्लम क्या होता है कि मुंबई के डेवलपर्स उठकर आते हैं पुणे में, प्राइसिंग भी मुंबई का उठा कर ला रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस बढ़ा, प्रॉब्लम ये है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग लेते गए। कि ऐसे भी डेवलपर्स बैठे हुए मार्केट में जिनका प्रॉपर्टी में उतना ताकत नहीं होता, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि वो उस लोकेशन पे वो मौजूद है, वो हाई रेट करके बेचता है। डू यू फाइंड दैट जस्टिफाइड? यार बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया है। वहाँ पे राजा ने बोल दिया तो वही होगा। अब आपके ऊपर है, आपको शिकारी बनना है या फिर शिकार। लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट निखिल मावले। निखिल सर, पाए लागू सर। अरे हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके भी पाए लागू। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर कमिंग इन TRPS। लाइक आपके बारे में इतना सुना, इतना मतलब हर लोग से आपके बारे में मुझे सुनने को मिलता है। यूट्यूब पे मैं आपको बहुत देखता रहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना रियल एस्टेट मार्केट में वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। तो आई फेल्ट कि एक बार मेरे को आपसे मिलने का है। आपसे मतलब मुझे मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं कहूँगा, काइंड ऑफ अ क्यूरियोसिटी थी कि ओके व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डू इन योर डे टू डे लाइफ as being as a channel partner also, a content creator also, and a person who is having his own life also. क्योंकि content creation हम भी कर रहे हैं, but आप content creation के साथ साथ real estate भी handle कर रहे हैं, जो कि खुद में ही एक बहुत deep part है या topic है. So, I guess you are comfortable enough, sir. Yes, definitely. Yes. So, हमें सर आपके जर्नी के बारे में बताइए. Okay, so basically I started, I belong to a tier 3 city, small city है, district है महाराष्ट्र में ही, अमरावती. So वहाँ से मैं belong करता हूँ. So मैंने वहाँ से ही अपनी engineering complete की civil में. Okay. So basically ऐसा नहीं था कि I'm passionate about engineering or something, पर उस टाइम पे वो peer pressure था कि जो भी अभी everyone was doing engineering, और ऐसा हो गया था कि मंत्र ही है कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो बस मैंने आउट ऑफ पीयर प्रेशर कौन क्या ले रहा है, एवरीवन वाज लाइक नहीं अभी सिविल को बहुत स्कोप है, उसमें आगे जाके आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंस्ट्रक्शन, यू कैन गो इनटू गवर्नमेंट जॉब, देयर इज लॉट ऑफ डायनामिक्स इन दैट फील्ड, तो ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। और उस टाइम पे कहते मतलब अभी भी कहते हैं कोर फील्ड। सो ये 2-3 फील्ड्स को लाइक मैकेनिकल सिविल को कोर फील्ड माना जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ठीक है, बोला यार सिविल इज द थिंग, बिकॉज अपने को तो बिजनेस करना है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो वैसा मैंने ले लिया। देन व्हेन आई वाज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट माय थिंग, आई एम नॉट दिस गाय। लेकिन ठीक है यार, डिग्री कंप्लीट करना इट्स अ नॉर्म। तो हाँ ठीक है, मैं कर लिया, मैंने वहाँ से डिग्री कंप्लीट। देन मुझे डायरेक्शन नहीं था, बीइंग फ्रॉम द स्मॉल सिटी, मेरा ऐसा कुछ उस टाइम पे मैंने कोई पैशन खुद के लिए फाइंड नहीं किया था। डेफिनेटली मुझे कभी कभी ये पैशन था कि मुझे एक्टर बनना है, बिकॉज मैं फिल्मों में बहुत लोगों को देखता था, बट मैं कभी वो परस्यू नहीं कर सका, बिकॉज वो बहुत ही आउट ऑफ फील्ड था। द काइंड ऑफ सिटी आई बिलोंग टू, नहीं यार ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, फिजिबल ही नहीं अपने लिए, तो वो तो मैंने छोड़ दिया। सो देन आई केम टू पुणे। यहाँ पे जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो द ओनली थिंग बोला, मुझे टेक्निकल में नहीं जाना है, द ओनली थिंग आई विल डू ये टेक्निकल के अलावा कुछ, तभी इट माइट बी क्रिएटिव समथिंग,
थोड़ा जिसमें ज़्यादा बात कर सकूँ, ज़्यादा कुछ तभी इनोवेटिव कुछ चीज़ें कर सकूँ. एंड दैट्स व्हाई आई हैव रियलाइज कि यार मार्केटिंग इज काइंड ऑफ थिंग, MBA मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे लिए हो सकती है. आई थिंक आई शुड परस्यू दिस. सो बेसिकली द ओनली थिंग आई मिस्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैड नो आइडिया अबाउट द कॉर्पोरेट. मुझे तो कॉर्पोरेट फिल्मों की तरह लगता था, फैंसी. ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम कूल कल्चर, कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, ऐसी मीटिंग होगी और फिर मैं ऐसा कुछ आंसर दूंगा, ये प्रेजेंटेशन दूंगा. दैट्स व्हाट आई थॉट. ऐसे कुछ होता होगा यार. मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि यार जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, अगर इफ यू आर इन अ इलीट स्कूल लाइक IIMs हो गए, JBIMS हो गया, NMIMS हो गया, या फिर SP जैन हो गया, ऐसे जब आप टॉप स्कूल B स्कूल में पढ़ते हो तो आपको ऐसे कुछ जॉब्स मिलते हैं. बट व्हेन यू आर डूइंग MBA फ्रॉम हियर, या फिर कोई भी नॉर्मल कॉलेजेस से आप जब MBA करते हो, तो आपको आइदर आफ्टर मार्केटिंग आइदर यू आर गोइंग टू सेल्स, आइदर यू आर गोइंग टू अ मार्केट रिसर्च, या फिर CRM, या ऐसी ही फील्ड में आप जाते हो. उसके आगे कुछ नहीं है आपको. फ्रैंकली किसको मिल गया तो लकीली, किसको MBA में जॉब मिल गया, ठीक है. अभी बहुत से फील्ड आ गई है, बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं लोग, बहुत से कोर्सेज करके अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं. लेकिन उस टाइम पे तो मैं जब 16-18 में हुआ तो हमको तो इतना कुछ आइडिया नहीं था. मुझे इतना समझा कि यार MBA करूँगा, I'll go to a कॉर्पोरेट, फिर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ बना लिया था दिमाग में. एंड देन आई जॉइंड वन ऑफ द टॉप डेवलपर फर्म इन पुणे. एंड मुझे रियलाइज हुआ यार जॉब जो मैं सोचता था वो है ही नहीं, तो कुछ और ही है. तो बस आपको घिसाना है यहाँ पे 9 से 10 घंटे, कभी कभी 12 भी घंटे, बस आपको घिसना है वहाँ पे. बाकी कुछ नहीं है. आपका कोई क्रिएटिव इनपुट, जैसे जॉब पे मैं गया था वहाँ पे कोई क्रिएटिव इनपुट मायने नहीं रखता है वहाँ पे बस. सो आई जॉइंड एज अ CRM गाय. और मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं कि उन्होंने कलेक्शन में डाल दिया. मेरी हालत देखी और बोला नहीं ये कलेक्शन करेगा. लेकिन यार मेरी पर्सनैलिटी कलेक्शन वाली फ्रैंकली नहीं थी. सो मैं बिल्कुल ही अलग फील्ड में था. सो आई वॉज इन अ कलेक्शन स्पेसिफिक इन अ CRM. और मेरे को नहीं यार, बोला दिस इज नॉट माई थिंग. कस्टमर गाली दे रहा है इधर से, मैनेजर का प्रेशर, मतलब यार कहाँ आ गया मैं, कहाँ इतना अच्छा जिंदगी चल रहा था. MBA 2 साल फुल मजे वजे चल रहे थे, 1.5 साल मैं कंपनी के साथ था. एंड आई हैव रियलाइज यार जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी. जितना पेमेंट आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. मेरे को समवेयर नहीं कि आई यूज टू फील मुझे कहीं तो भी कोई तो भी बंधन में रखा है. लाइक आई एम नॉट दैट पर्सनैलिटी. आई कैन नॉट स्टे इन अ केज. इट्स लाइक मैं कभी भी ऑफिस में भी, इवन दो राइट नाउ आई एम इन द ऑफिस, लेकिन मैं कभी ज़्यादा ऑफिस में बैठता नहीं हूँ. आई एम ऑलवेज ऑन अ रोड. यार यहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यहाँ का प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, यहाँ पे कभी विजिट पे लेके जा रहा हूँ, कोई तभी चैनल पार्टनर कोई मिल रहा हूँ, कोई दोस्त से मिल रहा हूँ इंडस्ट्री के. आई एम ऑलवेज लाइक दैट. सो मुझे वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जब बैठा रहना पड़ता था, तो आई नेवर यूज टू गेट दैट हैप्पी फीलिंग. मैंने जॉब छोड़ने का प्लान कर लिया एंड देन आई मूव बैक टू माई होम टाउन. सम हेल्थ इश्यूज भी थे, तो फिर 6 months आई वॉज इन माई होम टाउन. एंड उस कोविड लग गया था. सो ऑलमोस्ट 6-7 months मेरे वहाँ पे गए. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम MBA, ही वॉज वर्किंग एज अ चैनल पार्टनर. तो वो उसके साथ मेरा रेगुलर बात होता था. हिज नेम इज संकेत बिड़वाई, वेरी गुड गाय, सो वेरी गुड फ्रेंड इन फैक्ट. तो उनसे मेरा बात होते रहता था. एंड ही वॉज डूइंग रियली वेल. सो वो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू डू चैनल पार्टनर यार, अभी तुमने 1.5 साल तो कहीं डेवलपर का काम भी किया है. सो आपको ऑलरेडी यू गॉट दैट सॉफ्ट स्किल, और यू यूज टू गिव प्रेजेंटेशन. आप तो इतना एक्टिव भी थे कॉलेज में भी, तो यू कैन डू इट, तू कर लेगा. सो आई वॉज लाइक हाँ यार ये सोच सकता हूँ मैं. सो जस्ट कोविड ख़त्म ही हो रहा था, उसका फर्स्ट वेव ही ख़त्म हो रहा था. एंड देन मुझसे भी रहा नहीं गया. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. बोला let's go back. Then I came here, then I started with my own real estate firm, and it was COVID. कोई नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं था. Literally roads were empty. Okay. So it was the best time to start. मुझे ऐसा लगता है. There is a reason, because आज अगर कोई चैनल पार्टनर स्टार्ट करता है तो उसका कैसा हो जाएगा ना, कि उसको अगर प्रॉपर्टी भी स्काउट करनी है ऑल ओवर पुणे वेस्ट, इट विल टेक अराउंड 3-4 months, बिकॉज वो एक दिन में 7 से 8 प्रॉपर्टी देख पाएगा हार्डली, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ देयर इज. उस टाइम पे कुछ नहीं था. मैं दिन की कम से कम 10 से 15 प्रॉपर्टीज देखता था, बिकॉज कोई रोड पे ही था नहीं यार. मतलब मुझे अगर यहाँ से
हार्डली कोई वाकड़ की भी प्रॉपर्टी पहुंचनी है तो मैं हार्डली 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे पहुंच जाता था, इतना कुछ भी नहीं था, देयर इज नो पीपल ऑन रोड। लेकिन अभी अगर हम वाकड़ जाने का प्लान करें तो कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड विद द चैनल पार्टनर फर्म, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार अभी सब एक ही चीज़ ले रहे हैं, एक तो पोर्टल्स ले रहे हैं या फिर कुछ डिजिटल कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ अलग कर नहीं रहे। सो मैंने भी स्टार्ट किया विद द मिनिमल कॉस्ट जो कि था पोर्टल। सो आई स्टार्टेड विद द पोर्टल, उस पर लीड्स आती थी भाई, मैं बात करता था, पहले कमिटमेंट देते थे फिर आते ही नहीं थे। बोला क्या हो रहा है यार, और कुछ माय फ्रेंड्स वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा बिजनेस। बोला यार क्या गलती हो रही है। सो मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये हो गई कि मैं डेवलपर से डायरेक्ट चैनल पार्टनर बना। मुझे ऐसा लगता है डेवलपर के बाद मैंने किसी चैनल पार्टनर फॉर्म में भी 1-2 साल काम करना चाहिए था, माइट भी उसका अच्छा इम्पैक्ट होता था, लेकिन मैंने नहीं किया था। सो अभी स्टार्ट कर दिया, अभी तो मैं वापस तो जॉब में नहीं जाऊँगा, दैट्स फुल एंड फाइनल। तो बोला अभी जैसे भी चैलेंजेस है आई नीड टू फेस इट। सो मैंने बहुत फिगर आउट किया उस टाइम पे कोविड के कारण वापस, सो लॉकडाउन लग चुका था। सो आई वाज सिटिंग एट होम यहाँ पे, और वो 10-15 दिन मैंने बहुत सोचा, आई टुक अ पेज पेन, क्या हो रहा है, व्हाट्स माय फोर्टे, व्हाट आई कैन डू। समझ गया यार सेल्स, मैं ये वाला सेल्स नहीं कर पाऊंगा, माइट बी मैं आई कुड एबल टू पिच वेल, बट जो कॉल से साइट पर लाने वाला चीज़ है वहाँ पे मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, एंड दैट्स माई चैलेंज। एंड आई वॉज सर्चिंग आउट कहीं से, फिर आई रियलाइज कि लोग अभी सोशल मीडिया पे भी रियल एस्टेट का कॉन्टेंट डालते हैं। एंड देन आई हैव डिस्कवर्ड रायन सरहंड, द रियल्टर, लग्जरी रियल्टर फ्रॉम US। ओके, सो बोला अच्छा दिस इज द थिंग दे आर डूइंग राइट नाउ। फिर बोला यार पुणे में भी कोई होगा। देन आई हैव सर्च आउट इन पुणे, तो मुझे अपने सौदागर दिखे, सौदागर शिशु सिंह जी। तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड, ही इज ऑल्सो उसका उनका स्टार्ट ही था, हार्डली 4 years हुए थे, मतलब स्टार्ट यानी वैसा स्टार्ट नहीं, बट स्टिल द कंटेंट, उनका कंटेंट इवॉल्व हो रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उनका भी देखा यार काफ़ी कंसिस्टेंट कंटेंट है, बोला डेफिनेटली ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उनका लेवल इज ऑन अनदर, दे वर वेरी पॉलिश्ड एट दैट टाइम। सो बोला ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, और बहुत कम लोग थे, हार्डली 3-4 लोग ही यूट्यूब पे उस टाइम पे थे। बोला दिस इज़ द थिंग आई कैन डू। एंड देन मैंने वो 300-350 का वो अपना ट्राइपॉड आता है, वो मैंने मंगाया अमेजोन से। आई टुक माई मोबाइल एंड वो 350 का माइक आता है, और मेरा रूममेट था, उसका टीवी लगा था। IT वाले ही पैसा कमा रहे थे तो उसके ही पास टीवी था। मैं बोला यार जब भी तू फ्री रहता है तो मैं तेरा टीवी बोरो कर लिया करूँगा। सो आई मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन कैनवा, और मैं उसके ऊपर प्ले करता था प्रेजेंटेशन, और देन आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टी ड्रोन चैनल, और वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। ऑलमोस्ट मैंने 20 to 25 वीडियोज़ वैसे बनाए। देन आई हायर्ड अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, चलो करते हैं इसको, बनाते हैं। फिर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड इनटू रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ कहा कि आपको बॉलीवुड में जाना था, आपको एक्टर बनना था। आई मस्ट से यू हैव दैट पर्सनैलिटी एंड यू हैव दैट लुक्स ऑल्सो, यू लुक हैंडसम सर। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, Yeah. थैंक यू सो मच। वो एक चीज़ है। सर एक चीज़ आपने बताया कि मतलब एक पॉइंट ऐसा है कि आपने MBA भी कंप्लीट किया, आपने मतलब अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ किया, एंड ग्रेजुएशन आपने जो किया था वो एक अलग फील्ड में किया था, MBA आपने अलग फील्ड में किया। स्टिल अ टाइम केम वेर यू वर कंफ्यूज्ड विथ योर ओन करियर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जी, ठीक है, जो मैं मानता हूँ कि ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई लोग सोचते हैं कि अगर मैं MBA कर रहा हूँ तो सब कुछ सेटल्ड है। अब लाइक अब मैं मेंटली वॉट एवर पीस आई वॉन्ट, मुझे मेंटल पीस मिल जाएगा आफ्टर MBA, आई विल गेट वॉट एवर आई वॉन्ट इन लाइफ। बट ऐसा होता नहीं है। लाइक इवन दो आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन स्टिल लोग इतने कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता एक्चुअल में। ट्रू। क्योंकि आपने एक चीज़ हाईलाइट किया था कि एक कोविड के टाइम पे 15 days जो आपने लिया, उसमें आप बैठ करके आपने वो सारी चीज़ें हाईलाइट की कि आपके वीकनेसेस क्या है, आपके अंदर जो भी स्किल्स है वो सारी चीज़ें क्या है जिससे आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट। बहुत लोग इस चीज़ को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं
कि मैं इस चीज़ को नोट डाउन करूँ, इट्स लाइक क्या है, इतना कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा है, MBA किया है मैंने, मुझे सब कुछ पता है। इस थॉट के चलते दे गेट स्टक और दे डोंट गेट दैट राइट पाथ जो उनके लिए बना है या उनके लिए होना चाहिए। वैसे करके आप रियल एस्टेट में आए। सो आपको क्या लगता है कि लेट्स से कि किसी ने अगर MBA किया है, व्हाट कुड बी योर ओपिनियन कि उसे क्या करना चाहिए टू गेट द राइट पाथ इन देयर लाइफ इफ दे आर कंफ्यूज्ड? सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई टूक अ पेज एंड पेन, Yeah. बट वो मैंने कब लिया, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो दैट्स द प्रॉब्लम जो मैंने भी फेस किया जब व्हेन आई क्विट माई जॉब ना। Yeah. उसके बाद आई वाज सिटिंग आइडल फॉर 6 मंथ, 6 to 7 मंथ्स में कुछ नहीं कर रहा था। अरे मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मुझे तो बड़ा करना है। हर कोई आदमी नहीं बहुत बड़ा सोचता है, अलग कर दूंगा, डिफरेंट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। आपको जो एग्जिस्टिंग चीज है, वो जो पैटर्न है, वही आपको फॉलो करना है और उसमें आपको ढूंढना है कि कौन से चैलेंजेस है, फिर आप कुछ अलग कर पाओगे। आपको मोनोटोनिसिटी ही फॉलो करना पड़ता है, आपको मोनोटोनस ही होना पड़ता है। जो फील्ड है जैसा है वैसे उसमें आपको जाना पड़ता है, फिर आपको उसमें चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, देन यू मेक समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ इट। अरे हाँ यार, ये चैलेंजेस है, मैं इसमें कुछ अलग कर पाता हूँ, ठीक है, ये चैलेंजेस को मुझे सॉल्व करना है ये इंडस्ट्री का। लेकिन पहले आपको स्टार्ट करना होता है, नो मैटर वॉट। सो स्टार्ट, जब आप स्टार्ट कर दो तो आप आधी जर्नी आपने जी ली, आप जीत गए आधी जर्नी, ऐसी चीज़ है वो। तो यही चीज़ है कि अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको कूदना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट फील्ड इट इज। और सबसे बड़ा नहीं क्या डायलेमा मैं जो आज की यूथ में फेस कर रहा हूँ, और बहुत ही मैं भी वैसा ही था फ्रैंकली, वो पैशन नहीं मिल पा रहा मुझे। पैशन ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस, मेरा कोई रियल एस्टेट पैशन नहीं था, बस यार कूदना पड़ता है। आप जब फ्रस्ट्रेटेड हो यार, यू नीड टू डू समथिंग विथ योर लाइफ, यू नीड टू जस्ट जंप। अब देखो नहीं है पैशन तो उसको पैशन बना लो। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, द मिस्टेक दैट आई मेड ना, कि मैं जब स्टार्ट किया ना, मैंने कोई तभी स्टार्टअप्स में ज्वाइन करना चाहिए था। व्हेन यू ज्वाइन अ बिग फर्म ना, सो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, यू आर ऑलरेडी इनटू द प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोसेस फॉलो करो, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये चेन आप फॉलो करो, हो गया। स्टार्टअप फाउंडर को आपको आपके सामने देखना पड़ेगा। सो जब आप स्टार्टअप ज्वाइन करते तो उसकी भूख है, इसलिए वो स्टार्टअप का फाउंडर बने, वो उसको इतना वो परेशान रहता है एनी टाइम। अरे यार बिजनेस नहीं हो रहा है यार। अभी फॉर एग्जांपल मैं खुद का लूँ यार, आई डिड ऑलमोस्ट 15 वीडियो शूट इन अगस्त मंथ। Okay. और मैं बहुत गलत बीमार पड़ गया, बिकॉज ऑलमोस्ट उस मंथ में बहुत सी बारिश आई थी, जिसके कारण मैं 7-8 शूट के वक्त तो गीला हो गया, बिकॉज इंट्रो में बाहर शूट करता हूँ। मैं बीमार पड़ गया, ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए बीमार था वो 15 शूट के बाद, बहुत एक्सर्शन हो गया था। और उसके बाद यार हमने ना लीड जनरेट की अच्छे से, और मार्केट भी डाउन चले गया, एंड इवन वी डिडंट हैड अ वेरी गुड बिजनेस। यार आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, देन यार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, कैसा चाह रहे हैं। सो ये जो एक आदमी, एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है, एक जो स्टार्टअप फाउंडर रहता है, जब आप उसको देखते हो यार ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत हाल होते हैं, तो वो चीज़ें देखना जरूरी है। तभी भी आपको उसकी भूख जब दिखेगी ना, तब आपको समझेंगे ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। सो मेरा तो यही सजेशन है, अगर आप MBA कर रहे हो, स्टार्ट विद दी स्टार्टअप्स में जॉब करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेंगी रादर देन गोइंग टू अ बिग फर्म। 2 पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए यहाँ पे सर, कि एक तो कूदना पड़ेगा, कूदो, जो मिलता है उसे करो, सीखो वहां से, उसके बाद से यू विल एनालाइज एंड यू विल गेट टू नो कि वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। एक तो ये, दूसरा स्टार्टअप में ज्वाइन हो जाओ। वो जो पहला पॉइंट आपने कहा, उसे मेरे को एक कहावत याद आता है, इस जिंदगी में अगर खुश रहना है तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, या फिर जिसे शादी किए उससे प्यार कर लो। ट्रू। तो ये चीज वहाँ मतलब इम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज की डेट में कोई रियल एस्टेट मार्केट में आकर ये कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, ऑल्दो आपका कंपटीशन वो बनेगा, बट स्टिल आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि आज के डेट में उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बेसिकली बनाने के लिए मत बनाओ। ओके। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ ये लोगों से आती है, नहीं मैं भी कल एक काम कर भाई, ये ले मेरा मोबाइल पकड़, चालू हो जा। तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी आज ये प्रॉपर्टी 2 BHK में दिखाने वाला हूँ। क्या कर रहे हो? तुमसे 100 गुना अच्छा कंटेंट वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। क्या बना रहे हो? आपको बनाना है ना, आप पहले R&D करो,
ठीक है, आपके पास रिसोर्स की कमी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपके पास पैसों की कमी है, नो प्रॉब्लम। पहले आप R&D करो। ओके। आप पहले वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स है, और हमारे फील्ड में नहीं, क्या ब्रोकिंग फील्ड में एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक दूसरे को खुन्ने से मत खाते हैं लोग। और ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। एक दूसरे पे ज्यादा जेलेसी और ज्यादा हेट है, रादर देन एक दूसरे को हेल्प करो या फिर इससे इंस्पायर हो जाओ। नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो गधा है, ही इज एन इडियट। सो मैंने खुद देखा है, अभी भी पीठ पीछे लोग मुझे कुछ और बोलते हैं। ओके, कहीं पे भी कैमरा लगे पहुंच जाता है, चूतिया है। दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब, और वही मेरे मुंह पे, अरे यार क्या कंटेंट बनाते हो, द सेम गाय। मुझे ये सब पीछे का भी मुझे पता है यार, मुझे कोई ना कोई मेरा वेलविशर तो मुझे बता ही रहा है, सर आपके बारे में ऐसा बोला। और अभी आपके मुंह पे, मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि यार इसने ऐसा बनाया, नहीं नहीं मैं इसके जैसा नहीं बनाऊंगा फिर कॉपी लगेगा, ये बात नहीं है। टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल, ठीक है, आप उनसे इंस्पिरेशन लो, आप उनका कंटेंट स्टडी करो और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है। कुछ भी बस जोश आ गया, ये पकड़ तू कैमरा कर दे, चालू नहीं। यू डू R&D, आप अपना रिसर्च करो पूरा, आप लोगों का कंटेंट देखो, आप पूरा सब चीज़ें देखने के बाद वैसा कंटेंट फिर बनाने के ही करो, बिकॉज बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अभी ऑलरेडी मार्केट में है। एग्जैक्टली। आपको वो देखना है, उससे बेटर बनाने की कोशिश करना है। इट्स ओके, नहीं बनेगा स्टार्ट में, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, फिर पहले ही आप खराब कंटेंट बनाते हो। अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा, बंदे ने क्या किया ना, जोश में आ गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसने क्या किया, तो व्हेनेवर ही इज शूटिंग इट फ्रॉम मोबाइल, हॉरिजॉन्टल की जगह उसने वो अपना जो रील का ये फॉर्मेट रहता है वर्टिकल, उसमें पकड़ लिया। ओके। और उस पर उसने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट कर दिए 3-4। आई वॉज लुकिंग एट हिज कॉन्टेंट, बोला ये मुझे जानता था, लेकिन उसने मेरे को कभी कॉल नहीं किया और पूछा भी नहीं। भाई मैं बोलता था अरे गलत कर रहा है भाई, लेकिन उसको बस जोश आ गया भाई बनाना है। लेकिन वही अगर वो मुझसे पूछता है, फिर किसी और से पूछता, मुझे अभी बहुत से कोल्ड आउटरीच आता है लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ब्रो आई सी योर कंटेंट, थोड़ा मुझे आप बताओगे क्या? डेफिनेटली अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उसको बताता हूँ, ऐसा कर वैसा कर। ये मुझे पर्सनली पहचानता था, ही गॉट माय नंबर, उसने मेरे को कभी कॉल करके पूछा ही नहीं ये चीज़। उसको मतलब दैट ईगो, दैट जेलिसी, दैट इज द प्रॉब्लम। यस, मतलब थोड़ा सा वो डाउन रखो, यू डू द रिसर्च, देन बनाओ, इट्स ईजी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये भी लगता है कि लोग नहीं, कि स्टार्ट करने से अभी करता हूँ करके साल भर निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। सो उसमें भी और एक स्टार्ट में क्या होता है ना, कि जो रेगुलर कंटेंट बनाता है ना, कभी कभी उसको भी रीच नहीं मिलता है। सो जब रेगुलर आप कंटेंट बना रहे हो, आपको रीच नहीं मिल रहा है, तो बस आप डिमोरलाइज हो गए, छोड़ दिया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी चालू किया नहीं, बंद नहीं होगा जब तक आपकी आखिरी सांस बंद नहीं होती है। वैसा रखो तो आप कभी पीछे नहीं जाओगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि यूट्यूब को लेकर के मैंने भी जो भी मतलब रिसर्च वगैरह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब मैंने भी जब भी रिसर्च वगैरह किया स्टार्टिंग से, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब यूट्यूब नया नया आया था, तो यूट्यूब का एक था कि भाई मुझे लोग चाहिए जो कंटेंट बनाए, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ भी बनाने पे वो रीच दे देता था। यस, एक पॉइंट था यूट्यूब का जहाँ पे वो हर क्रिएटर को रीच दे रहा था। एक पॉइंट आया, वो सिर्फ उन क्रिएटर्स को रीच दे रहा था जो क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते थे। और आज एक समय है जो यूट्यूब सिर्फ उनको ही रीच देता है जो क्वालिटी के साथ साथ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, तो वो एक मतलब चेंज बढ़ता हुआ दिखता है। तो आपने एक चीज कहा ना कि तुमने 50 वीडियो बना दिए, 100 वीडियो बना दिए, रीच नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डीमोटिवेट होने की जगह यू शुड एनालाइज एंड डू दी R&D। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। और आस्क पीपल दोज आर डूइंग इट सक्सेसफुली। या और ऐसा नहीं है कि यार कोई जिसके पास टाइम नहीं है वो आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई देगा। यू नीड टू डू अ कोल्ड आउटरीच। मुझे भी रियल्टर्स इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर मैं ये स्मॉल सिटी से हूँ, मेरे को ये करना है। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं मैसेज कर देता हूँ, यार आप ऐसा करो, ऐसा स्टार्ट करो, ऐसा करो। नहीं रहता तो नहीं हो पाता है, लेकिन इसका मतलब उसका लाइफ थोड़ी ना रुका, वो किसी और के पास गया होगा। यार लाइफ इज सिंपल, ये नहीं बता रहा किसी और के पास जाओ। बैठ भी इसके पास टाइम नहीं होगा, बैठ भी उसको बताना ही नहीं होगा, तो किसी और के पास जाओ, उसको पूछो, उसने नहीं पता किसी और। ईगो अपना भूल जाओ। आपको अगर बिजनेस करना है, आपको कंटेंट बनाना है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जॉब। आपको ईगो अपना साइड में रखना पड़ेगा और यू नीड टू आस्क पीपल व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, व्हाट आई कैन डू बेटर इन दिस। एग्जैक्टली।
ओके सर, कंटेंट से थोड़ा सा मतलब कंटेंट के बारे में फिर बात करते हैं, थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में जैसे कि आप फिर आपने बताया कि एक लाइफ में आपका पॉइंट आया था जब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट किया, उसके बाद से फिर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया प्रॉपर वे में, फ्लैट्स के टूर वगैरह। तो उसके बाद का क्या चेंजेस, मतलब उसके बाद क्या चेंज आया बिजनेस में? क्योंकि आपने बताया आप डीमोटिवेट हो चुके थे एंड बिजनेस लिटरली नहीं चल रहा था, विजिट पे लोग नहीं आते थे, लोग कॉल पे प्यार से बात करते थे लेकिन विजिट पे नहीं आते थे। तो आफ्टर क्रिएटिंग कंटेंट रियल एस्टेट में क्या चेंजेस आपको देखने को मिला सर? सो फ्रैंकली मैं बताऊँ ना, उसके बाद भी एक साल कुछ भी नहीं था। ओके, ठीक है, बट दैट हैप्पीनेस कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आई यूज टू गेट सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर, मुझे बड़ा वो बहुत खुशी होती थी, अरे यार कुछ तो भी आया, somebody is commenting, अरे you are making amazing content, that thing kept me motivated। ठीक है, मेरा उसके बाद जो भी बिजनेस हुआ ना, either from the portal, either from the referral business, ठीक है, मेरा यूट्यूब से ऑलमोस्ट एक साल तभी भी नहीं हुआ। ओके, एक साल के बाद, मतलब कंटेंट बनाने के एक साल के बाद आई हैड माय फर्स्ट डील वाया यूट्यूब। कितना वीडियोस उस टाइम तक बन चुका उस था? टाइम तक ऑलमोस्ट 50 वीडियोस। उतना इन्वेस्ट कर चुका था मैं, टाइम इन्वेस्ट कर चुका था, मतलब सब डाल दिया था। स्टिल नो डील्स? नो डील्स, मतलब ऐसा नहीं, लीड्स आते थे लेकिन कोई डील नहीं हुई। ओके, ठीक है, और उसके एक साल के बाद आई हैड अ डील। अगर आज के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, आज का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है एंड आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है रियल एस्टेट मार्केट का? सो मतलब अभी कैसा है, मुंबई इज लाइक ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया कह सकते हैं, पुणे इज डेवलपिंग, बट कह सकते हैं ना कि अभी क्या है, पुणे में एक चीज देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ओवर प्राइज्ड टाइप्स लगते हैं। मतलब पिछले बार मतलब हमारे पॉडकास्ट में आयुष सर आए थे, उन्होंने एक चीज हाईलाइट किया था कि प्रॉब्लम क्या होता है कि मुंबई के डेवलपर्स उठकर आते हैं पुणे में, क्योंकि मुंबई में अब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है और वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। लाइक बिजनेस अगर करना है तो आपको प्रॉफिट डिक्रीज करके बिजनेस करना पड़ेगा। वो बिल्डर्स पुणे में आ रहे हैं फॉर टू मेक मोर प्रॉफिट, पुणे में आने के बाद से वो प्राइसिंग भी मुंबई का उठा कर ला रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल डेवलपर्स हैं या फिर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, they also started looking at them and they came in that competition कि भाई अब मैं भी अपना प्राइस उतना ही रखूंगा जितना वो रखता है। अब ये क्या हो रहा है, ये प्राइस का जो कंपटीशन चालू हुआ, इसके कारण जो पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है या फिर जो यहाँ पे रहने आया है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है प्रॉपर्टी परचेज करना या फिर मतलब कहते हैं ना मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो उस पर आपका क्या कहना है सर, व्हाट्स द रीजन एक्चुअली? आई टोटली अग्री यार, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने प्राइस पॉइंट ऐसा सेट कर दिया, मतलब इट वाज नॉट डाइजेस्टेबल। अरे यार कितना महंगा यार, कौन लेगा ये, भाई बिक गया। और जब वो बिक गया फिर यार किसको भी, कोई भी आजू बाजू जो भी डेवलपर होगा उसको तो कॉन्फिडेंस आएगा, भाई इसने इतना महंगा बेचा तो मैं क्यों इतने सस्ते में बेच रहा हूँ यार, आई विल आल्सो सेल इट इन द सेम लेवल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस बढ़ा, प्रॉब्लम ये है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग लेते गए एंड उसके बाद देन एक वो खून लगना बोलते हैं ना, बस वो नशा लग गया है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि वो स्टैग्नेंट होगा, बिकॉज डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी पे ये पड़ा है, लेकिन लग्जरी में ज़्यादा प्राइस पॉइंट बड़े हैं रादर देन अफोर्डेबल में बड़े, आई एम नॉट डिनाइंग, बट जितना लग्जरी में प्राइस पॉइंट जैसे हो रहे हैं, सो वहाँ पे नहीं कि लोगों का अफोर्डेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि लोन एलिजिबिलिटी का उनका प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनके बजट रेंज में वो आ नहीं पा रहा है। सो डेफिनेटली अभी प्राइस स्टैग्नेंट हो गया इस पे, माइट भी थोड़ा सा करेक्शन भी मार्केट में हो सकता है। ओके, बट इफ समबडी इज थिंकिंग कोई बबल बर्स्ट होगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, कोई मार्केट कुछ खाली आएगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। स्टैग्नेंट रहेगा, थोड़ा करेक्शन होगा, माइट भी थोड़े डेवलपर बोलेंगे अरे नहीं यार बहुत हो गया, थोड़ा कम होगा, लेकिन कभी मार्केट कुछ बबल वबल ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ट्रू रियलिटी। मैं ये जानता हूँ कि महाराष्ट्र में 2 बेस्ट सिटीज जहाँ पे आप रह सकते हो, जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, दैट इज पुणे एंड मुंबई। उसके अलावा आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? बिकॉज जो इंडिया है ना, इंडिया में बहुत ही सेंट्रिक, बहुत ही फोकस्ड डेवलपमेंट हुई है, मतलब सर्टन सिटीज में ही डेवलपमेंट हुई है, तो आपको सबको वहाँ पे ही जाना पड़ता है।
उसी के कारण द चैलेंज इज की प्राइसिंग में मैं नहीं बोलता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा कुछ ही आएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो आ सकता है, बट प्राइसिंग विल बी स्टैग्नेंट और इसके बाद बढ़ेगी। बिकॉज जैसा अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, अभी जैसा कि अभी इलेक्शन आने का है, महाराष्ट्र का भी इलेक्शन होगा, डेफिनेटली यार वो जब इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रन ऑन मनी, कहाँ से आएगा? स्टैम्प ड्यूटी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग कैन हैपन, टैक्सेस बढ़ सकते हैं वापस। क्योंकि मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें भी ये चीज़ मतलब लिखा हुआ था और उसमें मेंशन था ये हाईलाइट करके कि वेस्ट पुणे का जो अभी करंट रेट्स चल रहे हैं, लाइक अगर 2 BHK देखते हैं तो 1.4 CR। हाँ, एंड स्पेसिफिकली इन बानेर बालेवाड़ी 1.4, 1.3, 1.4 के रेंज में अभी 3 BHK जो बड़े कारपेट से वो लग्जरी वाले 2 BHK आर इन द सेम प्राइस। सो यू फील इज इट जस्टिफाइड और क्या रेट होना चाहिए आपके हिसाब से? यार बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया है, Yeah. बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जैसा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, Yeah. डेवलपर आर सेलिंग इट, आई डोंट थिंक सो नाउ एनीथिंग विल गोना हैपन इन दैट प्राइसिंग। ठीक है, और जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है अभी, माइट भी स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ सकती है आगे जाके, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है। 2 BHK इज नॉट आइडियल फॉर दिस लोकेशन करंटली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 2 BHKs, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट्स नॉट द राइट प्लेस टू मेक 2 BHKs। अभी यहाँ पे 3 and 4 ही बनने चाहिए, बिकॉज द क्लाइंट, द लग्जरी, द पीपल दोज आर लुकिंग फॉर द लग्जरी प्रॉपर्टीज, उनके लिए अभी ये मार्केट है। दिस इज नॉट मार्केट प्लेस फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्रैंकली। ओके, मतलब आपके हिसाब से वो और आगे बढ़ने वाला है? यस, बढ़ेगा ही। तो फिर यहाँ पे एक डाउट और आ जाता है कि चलो ठीक है, अगर मैं मतलब अगर इस मार्केट में आता हूँ, बानेर एरिया में मैं आता हूँ एंड मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है एंड उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.4 CR है या 1.6 CR है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, 90,000 है, या फिर लाइक अराउंड 1 लाख के ब्रैकेट में है, उसके लिए फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट लोन, उस अमाउंट का लोन, या फिर कह सकते हैं कि उसके लिए वो प्रॉपर्टी परचेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने कहा कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ेगा, अभी जो प्राइस है वो भी जस्टिफाइड है, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब जो रियल एस्टेट मार्केट बन रहा है, इज इट फॉर ओनली दोज पीपल हु आर हैविंग बिग पॉकेट, या फिर एवरेज जो एक मिडिल क्लास लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ बचा है मार्केट में? So basically देखिए, when you are talking about the locations like बानेर and बालेवाड़ी, this is now a luxury market, frankly I think so, because आप अभी नए प्रोडक्ट्स भी आप देखोगे तो आपको बिगर साइज लग्जरी प्रोडक्ट्स ही आएंगे। टिकट साइज ही 2 CR एंड अबाउ से स्टार्ट हो रहा है। 3 BHK का भी कारपेट अभी 1100 कोई बना नहीं रहा है। ऑल लॉट ऑफ डेवलपर्स मैंने देखे कि उनका 1300 से तो अभी कारपेट स्टार्ट हो रहा है, एंड द प्राइसिंग इज गोइंग अबाउट 2 CR। सो दिस इज नॉट एन अफोर्डेबल मार्केट राइट नाउ। ठीक है, अगर कोई बजट लेके आ रहा है यहाँ पे 1.4 to 1.6, डेफिनेटली कोर बानेर में उसको नहीं मिलेगा, हाईवे के उस साइड उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ये एरिया में नहीं मिल सकती। और जब आप बात कर रहे हो कि इफ समबडी इज हैविंग एन एस्पिरेशन टू बाय समथिंग हियर, ही नीड्स टू कीप द बजट हाई, फ्रैंकली। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1.4 to 1.6 इज नॉट अ हाई बजट, दैट्स अ वेरी गुड, वेरी डिसेंट बजट। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने देखा है क्लाइंट्स में, दे गेट वेरी सेंटिमेंटल विद द लोकेशन। अगर 1.4, 1.6 में यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, दैट्स ओके। वाकड इज ऑल्सो वेरी गुड लोकेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम यार। फिनिक्स मार्केट सिटी वहाँ पे है, इट्स कमिंग अंडर PCMC, आपको जस्ट अपोजिट में हिंजेवाड़ी है। सो यू नीड टू गेट इन टू अ डेवलपिंग लोकेशन जहाँ पे आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और जब तक आपका प्रोजेक्ट, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इट विल टेक 3 to 4 years to develop. Till the time your possession will come, it will be a much developed location than before. No. So yes, मैं मानता हूँ डेफिनेटली 1.4, 1.6 जो अगर 3 BHK कोई देख रहा है बानेर में, उसके लिए थोड़ा सा टफ ऑल रहेगा। ओके, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर व्हिच आई हर्ड। वरना लोग इस पे बहुत फिल्टर लगा के बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनके लिए भी ऑप्शंस है, बट यू गिव दैट ऑनेस्ट ओपिनियन कि No, I just want to be very blunt with you. So recently, sir, you went to Dubai, Yeah. I guess. So how was the trip? It was amazing. It was my second trip in last 4 months. What do you think? दुबई का मार्केट आपने देखा, इंडिया का मार्केट आप देख रहे हैं, what is the difference in the market जो आपको देखने को लगता है, और that you find positive दुबई के मार्केट में, and कोई एक ऐसा नेगेटिव चीज
जो दुबई के मार्केट में नहीं है बट इंडिया के मार्केट में है? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सो बेसिकली मेरा ये ट्रिप तो इट वाज अ लेजर ट्रिप. इससे पहले मैं आई वाज ऑन अ कंप्लीट बिजनेस ट्रिप, बट स्टिल दिस टाइम ऑल्सो मैं कुछ प्रॉपर्टीज स्काउट करने गया था वहाँ पे. सो द मेजर डिफरेंस जो पॉजिटिव मुझे उनके इसमें लगता है कि टैक्सेस इज नॉट अ चैलेंज ओवर देयर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टैक्सेस मतलब वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, बट देर आर चार्जेस. 4% चार्जेस है जिसको कहते हैं दुबई लैंड डेवलपमेंट चार्जेस. मतलब यहाँ पे अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल में खरीदते हो तो 7% स्टैम्प ड्यूटी, 30,000 रजिस्ट्रेशन, 5% GST. या वहाँ मतलब अगर आप टोटल जब वो पूरा कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 7 + 5 आपको ये अराउंड 12% मिल जाता है, प्लस 30,000 जो भी है रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये आपको टैक्स में देने हैं, और उसके अलावा प्रॉपर्टी कॉस्ट देना है. वहाँ पे सिर्फ आपको 4% चार्जेस देने हैं एक्सेप्ट योर प्रॉपर्टी कॉस्ट. ठीक है, मतलब उसका हार्डली 4% है, और यहाँ पे अपना टैक्सेस बहुत हाई है. और सेकेंड नहीं क्या, वहाँ पे एवरीथिंग इज इन अ सिनर्जी. ओके. सो द डिफरेंस इज बिटवीन अवर द काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इन. सो हम इंडिया में रहते हैं जो कि एक डेमोक्रेसी है, और वो एब्सोल्यूट मोनार्की है. ठीक है, वहाँ पे राजा ने बोल दिया तो वही होगा. यहाँ पे अगर किसने बोल दिया उसको अपोज होगा. अगर वो अच्छा भी है तभी भी अपोज होगा, बुरा भी है तभी भी अपोज होगा. हर एक चीज़ में अपोजिशन का काम है उसको अपोज करना. कि मतलब जो भी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे उसका भी अपोज होता है. पॉलिटिक्स बहुत ये हो जाता है. वहाँ पे एक चीज़ बोली वही होगी. ठीक है, और एवरीवन वर्क इन ए सिनर्जी, वेदर इट्स अ डेवलपर. ठीक है, वहाँ का कंप्लीट, अगर मैंने दुबई लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोला तो वहाँ का गवर्नमेंट ऑफिस है, देयर किंग. इफ किंग सेड समथिंग एवरीवन वर्क्स इन अ, वेदर इट्स प्राइवेट इट्स गवर्नमेंट, एवरीवन वर्क्स इन अ सिनर्जी. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे चलता रहेगा. हाँ भाई ये हो रहा है, इसके साथ ही अभी हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एंड दिस इज हाउ वी आर कमिंग अप हियर. यहाँ पे कैसे है ना, अभी यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे ये बोल के तो भेज देते हैं, लेकिन वो उस टाइम तक आता नहीं है. ओके. अरे गवर्नमेंट का फंड खत्म हो गया, ये हो गया. सुने मुझे एक दो चीजें, एक तो दे वर्क इन अ सिनर्जी, वेदर इट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट, दे किंग, एवरीवन वर्क्स इन वन पेस. एंड सेकेंड, टैक्सेस नहीं है, सिर्फ 4% आपके DLD चार्जेस है जो दुबई लैंड डेवलपमेंट जो लेता है. एंड व्हाट्स दैट नेगेटिव पॉइंट व्हिच यू फाइंड कि वो दुबई के मार्केट की चीज नहीं है, इट्स पॉजिटिव इन इंडिया? सो बेसिकली देखिए यहाँ पे नहीं क्या, यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन टू इन्वेस्ट. ओके. ठीक है, वहाँ पे अभी जो मिनिमम कॉस्ट है, स्पेसिफिकली अगर मैं दुबई की बात करूँ तो वहाँ पे 2 मिलियन दिरहम से तो स्टार्ट होगा. 1 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन दिरहम भी कहा जाए तो 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख हो गए. ओके. वहाँ से तो स्टार्ट होगा. बट इंडिया इज हैविंग द अपॉर्चुनिटीज कि आप छोटे से छोटे, मतलब अभी जो Tier 3 सिटीज है, Tier 2 सिटीज है, वो भी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है. एंड नेक्स्ट 20 years इज फॉर इंडिया. द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट दैट यू गेट इन इंडिया वहाँ पे आपको नहीं मिल सकती. वहाँ पे आपको यू नीड टू गो विथ दैट चंक. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स फॉर द रिच नाउ. ओके. प्राइसिंग से रिलेटेड जब बात हो रही थी सर, तो आपने एक चीज कोट किया था कि अभी जो मार्केट रेट है दैट इज गुड एंड आने वाले टाइम में वो इंक्रीज होगा. बट एक डाउट यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि ऐसे भी डेवलपर्स बैठे हुए मार्केट में, लोकल डेवलपर्स कह सकते हैं, जिनका प्रॉपर्टी में उतना ताकत नहीं होता, मतलब उनका साइज भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि जो एमिनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो उतना रिच नहीं होता एज कम्पेयर टू समवन हु इज सेलिंग इन वेरी हाई कॉस्ट एंड साथ में वो जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा. बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि वो उस लोकेशन पे वो मौजूद है, वो उस अपने कॉम्पिटिटर्स के बगल में खड़ा है, तो वो अपने उसी प्राइस पे बेचता है, मतलब वो हाई रेट करके बेचता है. डू यू फाइंड दैट जस्टिफाइड? नो, इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. Yeah. एंड एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जैसे आपको कहा, एवरीवन यहाँ पे पैसे बनाने के लिए बैठा है. Yeah. ठीक है, तो उसको भी दिख रहा है यार मेरे बाजू वाला बेच रहा है, लेकिन उसको भी पता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में से बहुत अच्छा है. बट स्टिल यार क्या है, मुझे बस प्राइस तो बढ़ानी है ना, मैं बाद में निगोशिएट कर दूंगा, कोई ना कोई फंस जाएगा. ठीक है, इट्स लाइक दैट. तो मुझे ये बोलना है कि एवरीवन थिंक्स कि मेरा प्रोडक्ट अप टू द मार्क है, अरे उसने तो इतने रेट पे बेचा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उसके एमिनिटीज, उसका फैसिलिटीज, उसने क्या दिया है. ठीक है, बट स्टिल एवरी वन थिंक्स अपॉन द प्राइस पॉइंट, मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा. सो इट्स सेम लाइक दैट. कोई भी डेवलपर, अगर आप, यू आर अ बिग डेवलपर, आई एम अ स्मॉल डेवलपर, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट साइड बाय साइड,
अब भले ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, लेकिन मैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा ना। मुझे टू बी ब्लंट मैं आपको बोल रहा हूँ, भले ही आप जस्टिफाई आपका प्रोडक्ट ना करें, लेकिन मैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचूंगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यार मेरा बाजू वाला बहुत अच्छे रेट में बेच रहा है, रख के तो देखता हूँ माइंड में बिक जाए, तो बस सही बात नहीं है। और डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट है, लेकिन एवरीवन इज हियर फॉर प्रॉफिट, एवरीवन हियर फॉर मेकिंग बिजनेस, दैट्स दे आर डूइंग। जिस तरह से सर आपसे बात करके पता चल रहा है आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। लाइक अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बताओगे, अच्छाई है तो आप अच्छाई बताओगे। तो ऐसा कभी डिफिकल्टी या फिर ऐसा कभी प्रॉब्लम आपने फेस किया क्या कि मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया, आपने नेगेटिव्स भी बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया, जो बिल्डर है वो आपसे नाराज हो गया या फिर उसके तरफ से आपको कोई थ्रेट वगैरह आया हो? सो बेसिकली मैं जब स्टार्टिंग में वीडियोस बना रहा था, सो देयर वर 2-3 वीडियोस जहाँ पे मैं प्रोज एंड कॉन्स बता रहा था। मुझे किसी डेवलपर की तरफ से कभी ये फीडबैक नहीं आया कि ये नहीं बताना चाहिए था, बट मुझे कुछ लोग हैं जिनके थ्रू मुझे पता चला कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को थ्रेट आए हैं, और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को परमिशन ही देना बंद कर दिया है डेवलपर्स ने। और व्हाट आई बिलीव ना, मैं सिनर्जी में बिलीव रखने वाला हूँ, मुझे रिलेशन मेंटेन करना सही लगता है, वेदर इट्स डेवलपर क्लाइंट्स। ठीक है, आई एम द मिडल गाय, मैं सोचता हूँ भाई दोनों के साथ रिलेशन सही रहे, वही सही है मेरे लिए। तो मुझे ये सब पंगे में पड़ना नहीं था फ्रैंकली। तो मैंने क्या किया ना भाई, बोला मैं ये प्रोज कॉन्स वाला डालूंगा नहीं, जिसको जानना है मुझे मिलो, मैं उसको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा, लेकिन मैं वो वीडियो में नहीं डालूंगा। मतलब वो बात कैसी होगी पता है क्या, आपको कोई प्रॉपर्टी शूट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई XYZ प्रॉपर्टी है एंड आई वांट टू शूट दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं वो डेवलपर को कॉल करता हूँ, आई एम टेकिंग हिज परमिशन कि सर मुझे आपकी प्रॉपर्टी शूट करनी है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी शूट करने जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स उसके बता रहा हूँ। मतलब बात कैसी हो गई कि हम गए, मतलब आप गए लड़की देखने, और फिर आपने लड़की देखने गए, उन्होंने आपको बोला बिल्कुल आ जाइए आप देखिए हमारी लड़की, और वहाँ पे आपके घर वाले और आप बोल रहे हो अरे यार नहीं यार थोड़ा सा वो मुझे हाइट थोड़ा सा कम लग रहा है, अरे थोड़ा सा मुझे रंग नहीं जमा, आप मुंह पे ही बोलना स्टार्ट कर दो पीठ पीछे की जगह। ऐसी बात हो गई यार, मतलब बहुत गलत ये हो जाएगी वो चीज़। तो मैंने ये सोचा नहीं यार ये चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स मैंने हटा दी। जिसको जानना है डेफिनेटली कॉल मी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई कैन नॉट मेंशन इन दिस वीडियो। मुझे ना डेवलपर से रिलेशन खराब करने, ना मुझे किसी क्लाइंट से। सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड पुटिंग प्रोज एंड कॉन्स इन द वीडियो फ्रैंकली। ओके यस। तो अभी और मतलब यूट्यूब के बारे में बात करते हैं सर। तो यूट्यूब पे कैसा है, एक मोनेटाइजेशन वाला पार्ट होता है जी, कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर आपको एड रेवेन्यू, एडसेंस वो सबसे रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है जी। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंटेंट बना रहे होते हैं कि मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा ताकि मुझे लीड्स मिले, ताकि मैं उससे सेल्स कर पाऊँ। मोस्टली ऐसे लोग नहीं सोचते कि भाई मैं इससे एड रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो क्या होता है कि एक कहते हैं ना, मार्केट में हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि अगर मुझे मैं एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाऊंगा तो मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। अगर मुझे ज़्यादा पैसा कमाने हैं तो फाइनेंस वाला जो नीश है मुझे उस पर कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो मुझे ये जानना था कि रियल एस्टेट में एडसेंस या फिर जो रेवेन्यू जनरेशन थ्रू यूट्यूब वो कैसा है? फ्रैंकली यार मेरे चैनल पे इट्स वेरी लेस। ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन मोनेटाइजेशन आप इससे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ज्यादा पैसे बना सकते हो थ्रू मोनेटाइजेशन। मुझे लगता है इंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, इंटरटेनमेंट जो ये है कंटेंट हो गया, या फिर फाइनेंस कंटेंट हो गया, उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। रियल एस्टेट कंटेंट में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा मोनेटाइजेशन से। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, ठीक है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, इतना पैसा नहीं बनता। लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जितना रियल एस्टेट में बन सकता है उतना किसी फील्ड में नहीं बन सकता। एंड फ्रैंकली राइट नाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। ठीक है, मार्केटिंग के टूल्स बदल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस जाएगा। अभी रिसेंट में मेरी एक वन ऑफ माई फ्रेंड से बात हो रही थी एंड ही वॉज टॉकिंग टू अ डेवलपर, तो उसने पूरा फ्रंट पेज न्यूज़ ऐड दी थी। एंड आई डोंट नो, वो उनका कुछ कैंपेन रहता है फॉर सर्टेन डेज। इट वॉज कॉस्टिंग हिम अराउंड 18 to 20 lakhs। इट वॉज जस्ट फॉर द ब्रांड अवेयरनेस। ओके, न्यूज़पेपर। ठीक है, पूरा फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड होती है, और कुछ तभी 18-20 डेज का ऐसा कुछ तभी रहता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ठीक है,
सो वो 18 to 20 lakhs का उनका बजट था, दे हैव स्पेंड इट एंड फिर वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड देम कि फिर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है ऐसे, यार एक दो भी हो गए तो आई एम वेरी हैप्पी. ही वॉज लाइक, बिकॉज वो तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए किया, दे वर लाइक एक दो ही हो गई तो आई एम हैप्पी. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन पीपल जिन्होंने रील्स बनाई है ऑफ दी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और वहाँ पे उन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट सेल किए. ओके. हाँ, और मैंने ऐसे थ्रू वन रील, नॉट इवन अ वीडियो, मैं रील की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और ऊपर से मैं ऐसा भी है कि कुछ डेवलपर्स ने दे हायर्ड द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. फॉर एग्जांपल जो भी रियल एस्टेट कंटेंट में अच्छा कर रहे हैं उनमें से इन्फ्लुएंसर को हायर किया, उसको वीडियो बनाने बोला, ही पोस्टेड ऑन हिज पर्टिकुलर चैनल और द प्रोफाइल, उसके बाद उनको ज़्यादा बिजनेस आया, एंड दैट इज़ ऑन अ वेरी लेस कॉस्ट. अभी तो बहुत कम कॉस्ट में इन्फ्लुएंसर मार्केटर करके दे रहा है, बट इनका भी डिमांड अभी हाई होने वाला है. अभी देखो कितना बड़ा बेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल आज मेरे यहाँ न्यूज़पेपर है, ऑब्वियसली द होल फ्रंट पेज एड वॉज फॉर समथिंग, ठीक है, इट वॉज नॉट अ रियल एस्टेट प्रोडक्ट, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही रियल एस्टेट प्रोडक्ट के लिए आई थी, पूरा फ्रंट पेज ऐड थी वो. मैंने वो ऐड देखी, आई नो द प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज पलटा, मैंने न्यूज़पेपर रीड किया, मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने कभी खोला भी न्यूज़पेपर को. नाउ हियर्स द अनदर थिंग, इफ समबडी इज पेइंग मी, डेवलपर है जिसने मुझे पे किया कि बाबा मेरा ये प्रॉपर्टी है, इसका आप यूट्यूब वीडियो बना दो, दैट विल बी परमानेंटली स्टेइंग ऑन द यूट्यूब. आप समझो कि किसने कीवर्ड भी सर्च किया ना, तो मैं आ सकता हूँ कहीं तो भी. दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इट विल बी फॉर द लाइफ टाइम. और उस पर डेफिनेटली आप मुझे पे कर रहे हो आपका नंबर रखने के लिए, यार वो तो आपको लीड आएंगी, आज नहीं 2 साल के बाद आ सकती है, बट इट विल बेनिफिट यू इवेंचुअली. दैट्स द पावर. वो न्यूज़पेपर रद्दी में जाने वाला है, वो तो कभी खोलेगा भी नहीं, उसके लिए तो आपने पे कर दिया, पैसे वैसे तो डाल दिया आपने, लेकिन यहाँ पे वही पावर है, इट विल बी परमानेंटली स्टेइंग देयर, एंड आपको पता भी नहीं कब वहाँ से आपको लीड आएगी. इट्स लाइक दैट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. अभी कैसा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पहले से जो सबसे पहले से चला रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है. लोग एड्स वगैरह चलाने के लिए एक एजेंसी को हायर करते थे, सर्टेन अमाउंट बजट सेट करते थे एंड एड्स चला के लीड जनरेट करते थे. आज के टाइम में वही लीड्स हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मिल जाती है. ट्रू. और अगर एड्स के बारे में भी बात करें तो आज फेसबुक, यूट्यूब, इन सब ने अपने प्लेटफॉर्म्स को इतना सिंपल कर दिया है कि कोई भी इंसान ऐड चला सकता है. ट्रू. उसे किसी भी मतलब थर्ड पर्सन का जरूरत ही नहीं है, वो खुद से ही सब कुछ अपना ऐड वगैरह सेट करके रन कर सकते हैं, बजट खुद ही सेट कर सकते. एंड अगर कंटेंट की बात करें तो एआई बहुत इवॉल्व हो चुका है कि कंटेंट मुझे चाहिए किसी चीज़ के, मेरे प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे अगर चाहिए, चैट जीपीटी भी उसको लिख के करके दे सकता है. और कंटेंट के मामले में देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. तो डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगा? यस, एआई मार्केटिंग एंड द कंटेंट मार्केटिंग इज द फ्यूचर, फ्रैंकली. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग खत्म होगा ऐसा नहीं, इट विल इवॉल्व. ठीक है, मैं एक बात बोलूँगा, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार जो डिजिटल मार्केटर मुझे कोल्ड कॉल करके उसकी डिजिटल मार्केटिंग पिच करता है ना, उसका फ़ोन कट कर देता हूँ मैं. भाई तुम डिजिटल मार्केटर हो, भाई तुमसे ज़्यादा तो लीड मैं जनरेट कर रहा हूँ ऑनलाइन, और तुमको मुझे कोल्ड कॉल करना पड़ रहा है. यार जो डिजिटल मार्केटर कोल्ड कॉल कर रहा है ना, भूल जाओ भाई तुम. ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता व्हाई कोल्ड कॉलिंग. भाई तुम अगर इफ़ यू आर रियली गुड एट योर वर्क तो तुम्हारी ऐड मुझे हर जगह दिखनी चाहिए. मैं जब इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो तुम्हारी ऐड दिखनी चाहिए, मैं जब फेसबुक खोल रहा हूँ तुम्हारी ऐड दिखनी चाहिए, मतलब तुम हर जगह दिखनी चाहिए मुझे, तब मैं मानूंगा तुम हो डिजिटल मार्केटर. तुम्हारी स्पॉन्सर्ड ऐड, अगर आपने चैनल पार्टनर को टारगेट ऑडियंस बनाया है, इफ यू वांट टू रीच टू द चैनल पार्टनर एज अ डिजिटल मार्केटर, तो मुझे तो तुम हर जगह दिखने चाहिए. ठीक है, मतलब मैं अगर डिजिटल मार्केटर रहता तो मैं तो सबसे पहले कैंपेन चलाता था, आर यू अ रियल्टर लुकिंग फॉर अ बेस्ट क्वालिटी लीड्स, द सेम वे आई एम रीचिंग आउट टू योर प्रोफाइल, द सेम वे यू कैन रीच टू योर क्लाइंट्स. ये रहता था मेरा ये पिच, और फिर वैसे मैं उसकी ऐड चलाता था. मैं नहीं करता था कोल्ड कॉल, इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस. डिजिटल मार्केटर कोल्ड कॉल कर रहा है, सीरियसली. ये मतलब डिजिटल मार्केटर ही बता रहा है कि कोल्ड कॉल इज द फ्यूचर. समझ रहे हो? समझ सकता हूँ. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने पहुंचना चाहिए मुझ तक वाया सोशल मीडिया. ठीक है, आपने कोल्ड आउटरीच डाला, मैं आई क्विट कंप्लीटली अग्री. ठीक है, आपने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज डाला, अब मैं अग्री कर सकता हूँ, आप सोशल मीडिया से पहुंचा. आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला,
समझ सकता हूँ, फेसबुक से मैसेज डाला समझ सकता हूँ, ट्विटर से डाला समझ सकता हूँ। आप मेरे स्पॉन्सर ऐड में आए, आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है, हाँ स्पॉन्सर ऐड में आया। आप मेरे बार बार स्पॉन्सर्ड ऐड में आए, हाँ भाई ये है आदमी। अगर आपने मुझे कॉल किया, कोल्ड, आप तो कोल्ड हो चुके हैं, मैंने तो उसी टाइम पे कट कर दिया। मुझे जो भी कॉल करते हैं, हेलो सर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, कट। भाई तुमको क्यों पिच करना पड़ रहा है कोल्ड कॉल करके? यार तुमने तो पहुंचना चाहिए मुझ तक वाया सोशल मीडिया, नॉट थ्रू कोल्ड कॉल। वो तो गलत हो गया। एग्जैक्टली। अगर आपको अगर ये करना पड़ रहा है ना, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग इज डेड मैन। एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटर अगर उसको रीच करना है तो उसको रीच करना है मुझे सोशल मीडिया से। तू दिखा मुझे रीच करके मेरे पास, तो मानूंगा तू डिजिटल मार्केटर है भाई। वो भी एक फीमेल से कॉल करवाते हैं, हाँ कि मैं इनसे कॉल करवाऊंगा एंड उसके बाद से मैं एक विजिट बुक करूंगा कि मेरा एक आदमी जाएगा, फिर वहां बैठ करके समझाएगा। हाँ, एक दो बार आए भी है, तो मैंने उनको पूछा है कि आप खुद कितना स्पेंड करते हो, नॉट ऑन रियल एस्टेट, आप खुद पे कितना स्पेंड करते हो। तो एक दो लोग तो मतलब कोई भी बता नहीं पाया, अरे नहीं सर हम तो उसे करके देते हैं ना, हमारा तो बहुत एक्सपीरियंस है इस रिलीजन। आप खुद की मार्केटिंग कितना करते हो उसका पहले मुझे बजट दिखाओ, और आपका खुद का एड स्पेंड दिखाओ, तो फिर मैं मानूं। दिस इज समथिंग जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चलता है, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से खुद भी आता हूँ। ऑल्दो मैं एजेंसी नहीं बनाया, मैं वो मेरे को उसमें जाना ही नहीं था। आई हैड माई एजेंसी, मैं बैंगलोर में था तब, एंड वी यूज टू सर्व इन यूके एंड यूएस मार्केट, एंड आई यूज टू क्रिएट मार्केटिंग फनल लगाओ। बट जब मैं पुणे में आया ना, मैंने नहीं किया। एक चीज जो नोटिसेबल मुझे लगता है कि जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, वो ऐसा पिच करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि आपका सोशल मीडिया हम ग्रो करके देंगे, आपका हम ब्रांडिंग करके देंगे, और उनका खुद का अगर इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, हार्डली कोई फॉलोअर होते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुर्गा पूजा, ये डाल रहे होते हैं वो mostly। ये कैसा है ना, पता है क्या, ये मैं आपको एक बिल्कुल ब्लंट बात बोलूंगा, 99 रुपए में कोर्स आता है। हाँ, चालू कीजिए खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं बताऊंगा आपको कैसे बना सकते हो आप अपनी पुणे की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी। जस्ट 99 रुपीज में आपको मिलेगा ये कोर्स, उसी के साथ मैं दूंगा आपको 100 टेम्पलेट्स। तो वही 100 टेम्पलेट उठाते हैं, सबको भेजो। हाँ। अरे हाउ, आप क्रिएटिव ही नहीं हो, कैसे लो आपसे यार। यार कोई मुझे कॉल करके बोलेगा सर मैं फेसबुक ऐड चला दूं, अरे क्या आदमी हो भाई, नहीं चाहिए भाई। ठीक है, समझ रहे हो आप, पहले ही वैल्यू क्रिएशन दो ना। उसने पहले ही वैल्यू क्रिएट कर दी, पॉडकास्ट में आओ मेरे। एक तो मुझे इज्जत मिल गई, दूसरा मुझे पता चल गया कि अभी मेरा रीच तो बढ़ने वाला है। आई एम गेटिंग अ गुड रीच नाउ। दैट्स व्हाट न्यू एज डिजिटल मार्केटर, एआई मार्केटर, व्हाटएवर यू से शुड डू। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू सर, क्योंकि ये मतलब है चीजें जो मतलब एक डिजिटल, क्योंकि आप अभी के टाइप पे डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं मोस्टली, मैंने भी बहुत क्लोजली डिजिटल मार्केटर्स को देखा है। वो क्या होता है कि यूट्यूब चलाना आ गया, पोस्ट करना आ गया, कैसे ऐड चलाते हैं वो आ गया, मतलब टेक्निकल चीजें आ गई, तो सोचते ही ओके आई एम डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग चालू कर दूंगा, मैं पिच करूंगा, कॉलिंग चालू कर देता। जबकि मैं मानता हूँ मार्केटिंग इज समथिंग विच इज साइकोलॉजिकल। आपको दिमाग में घुसना चाहिए, जो आपका कस्टमर है उसके दिमाग में। बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स भी होते हैं, मतलब मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे मतलब मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं कि जैसे अभी गणपति था, गणपति में मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे थे कि हमें ऐसा पोस्ट बना के चाहिए, पोस्टर चाहिए बना के। मेरा फिर वही सवाल आता है कि लोगों को पता है कि गणपति है, तुम क्या वैल्यू ऐड कर रहे बता के? ये 10 साल पहले चलता था, पता है क्या, मैं भी अभी 3-4 साल पहले वही करता था। हैप्पी जन्माष्टमी, फिर नीचे अपना प्रॉपर्टी ड्रोन का लोगो। इट विल नॉट वर्क नाउ। अरे उसको कितने लोगों को वो देखना है अभी? एग्जैक्टली, हर कोई वो डालना स्टार्ट कर देगा। इट्स वेरी कॉमन नाउ कि पीपल वांट टू सी समथिंग न्यू। आपको कुछ तो भी नया हुक क्रिएट करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक समथिंग क्रिएटिव नाउ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग अ क्रिएटिव ऑफ एवरी फेस्टिवल, उसको लोगों के साथ डाल दिया ब्रांडिंग। नहीं भाई, ब्रांडिंग हो गया, ऐसा नहीं होगा। दिस वोंट वर्क। अभी लोगों को कैसा चाहिए ना, अभी जब इंस्टाग्राम वाला क्राउड वहाँ पे चिल करने आता है, दे वांट टू चिल, और उनको चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का मसाला उसमें। दे वांट दैट स्पाइस, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अलग। ठीक है, अगर आप बना रहे हो ABC, ठीक है, उसके बाद उनको D नहीं चाहिए, उनको चाहिए F। D छोड़ दो, आप F दिखाओ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा हो गया है वो। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दो। दैट्स दे वांटेड।
और वही चीज़ अभी मार्केट में चल रही है, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ तो। नहीं, वो चीज है मार्केट में, लाइक आज के टाइम में अगर आप इफ यू वांट रीच, क्रिएटिव इज द थिंग, क्रिएटिविटी इज द थिंग। यस, एंड इट्स लाइक कि मैं ये मानता हूँ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कि चीज सेम रहेगा, ठीक है, पैकेजिंग अलग हो, और पैकेजिंग से लोग अट्रैक्ट होते हैं। यस, कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लोग का माइंड वैसे ही है, दे विल जज यस, ट्रू, बाय इट्स कवर। तो कवर तो बढ़िया चाहिए। अभी इंस्टाग्राम के बारे में आपने बात किया तो मुझे याद आया, स्नेही सर से कहाँ मिले आप? सो बेसिकली मैं भी एक प्रॉपर्टी शूट करने गया था। प्रोजेक्ट का नाम है अमर लैंडमार्क, वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी इन बानेर। उस टाइम पे, मतलब अभी भी है। सो उस टाइम पे वहाँ पे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स है। सो उस टाइम पे वो ऑलरेडी वहाँ पे शूट के लिए था। सो तब हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ। उससे पहले तो मैं भी यार कॉम्पिटिटर है यार ये, बट जब बात किया यार ही इज़ अ वेरी गुड गाय, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, एकदम चिल बंदा। मैं बोला यार ये तो अपने टाइप का है यार, ये तो दोस्त बनना नहीं लायक है, कहाँ अपन सोच रहे थे। सो तब हमारी बात स्टार्ट हुई और अभी वी ऑलमोस्ट टॉक रेगुलरली, मतलब वंस और ट्वाइस अ वीक हम बात करती है। सो ही इज़ अ वेरी गुड गाय। और उस टाइम पे वी वेयर ऑन द सेम लेवल एंड देन हीज कंटेंट गॉट बूम 2 years बिफोर इन अक्टूबर ओनली। इंस्टाग्राम पे उसका कंटेंट बहुत अच्छा बूम कर गया एंड देन ही गॉट वेरी गुड रीच एंड डेफिनेटली ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, ठीक है, मतलब ही इज ऑलवेज, ठीक है, अगर आपको कुछ करना है, वेदर इट्स कंटेंट, वेदर इट्स अ प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पे ही करना है, तो उसको आपको कीड़ा बनना पड़ता है। वो मैंने उससे सीखा। वो ही कीप्स अ नॉलेज ऑफ एवरी गॉडडैम थिंग। उसको सब पता है, वो कैमरा, उसका फ्रेम रेट, तो उतना डिप में कभी जाता ही नहीं था, लेकिन उसको सब पता है यार। उसका वो आप उसका जो फ्रीक्वेंसी ऐसा रखो, ये कैमरा है उसमें ऐसा लेंस होना चाहिए, ये वाला लेंस आप यूज़ करो, इसका सेटिंग ऐसा रखो। ही नोज एवरी टेक्निकलिटी, यहाँ तक वो डीप रिसर्च करता है। दैट्स व्हाई यार, नहीं यार, आपको ऐसे लोगों से टच में रहना पड़ता है, तब जाके आप और डेप्थ में सीखते हो। आप अगर टच में रहोगे ऐसे उसे कि अरे नहीं तू भी उसको गाली देता है, मैं भी उसको गाली देता हूँ और अपन दोनों दोस्त हैं, तो आप दोनों सिर्फ गाली दोगे उसको। लेकिन यार इफ यू नो somebody is got that X factor, somebody is really working hard on his dream, on his work, ऐसे अगर आपने अपने दोस्त रखे, आपने ऐसा सर्कल रखा, तो you can have lot of knowledge, मतलब आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे in next 5 to 10 years. That's what I think. So having a good circle is very important and I learned a lot from him, frankly. Okay. This is something which you get from him. Yes. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चैनल पार्टनर है who want to start his YouTube journey, or someone who is coming new in this market, real estate market, as well as who want to start from YouTube only, उसको क्या, मतलब उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब वो आपके तरफ से क्या नॉलेज रहेगा? देखो मैंने तो पहले ही बोला है आपको R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको करना है। सेकेंड, ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। थर्ड, ही नीड्स टू बी पेशेंट। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा और उसको टाइम के साथ इवॉल्व होना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उसको बोलना चाहूँगा, भाई तुम स्टार्ट कर रहे हो, पहले कंटेंट देखो कैसा बन रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी क्वालिटी कंटेंट के लेवल पे पहुंच गए लोग, 7-7, 8-8 साल से पुणे में बना रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग ही कंटेंट खराब बनाओगे ना, तो भाई भूल जाओ, तुम नहीं होगा रीच। ठीक है, बिकॉज यार जब देखो आप जब कंटेंट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी का वीडियो बानेर में बना दिया, 4 BHK अपार्टमेंट इन बानेर, तो मोमेंट आई विल क्लिक इट ना, उसके बाद सजेस्टेड में नहीं कि मैं दिखूंगा उसको, समझ रहे हो? जो व्यूअर दिख रहा है ना उसको मैं सजेस्टेड में दिख रहा हूँ, मेरे जैसे और 4 दिख रहे हैं। गलती से वो मेरे कंटेंट पे आ गया ना, वो कभी नहीं देखेगा आपका बाद में। अरे क्यों देखेगा भाई? वो बोलेगा भाई क्या बना है, ड्रोन शॉट, ये एडिटिंग, ये प्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? तो आपका रिसर्च होना चाहिए पहले, अच्छे से आप कंटेंट बनाने से पहले आपका पूरा प्रोफार्मा सेट होना चाहिए। भाई ये बनाना है मुझे, ऐसा बनाना है। डेफिनेटली आप पहले मेरे इतना नहीं बना पाओगे, इस पे नहीं बना पाओगे, लेकिन अच्छा बनाओ, क्वालिटी बनाओ। क्वालिटी विल बीट एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है यार, बहुत से लोग होने के बाद भी, कंपटीशन होने के बाद भी पीपल सक्सीड होते हैं। आपको बस कंसिस्टेंटली उसको बनाना है, क्वालिटी आपने उसमें रखना है आपके कंटेंट में, और आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए और पेशेंट रहना है। यस, यू विल गेट द रिजल्ट एट दैट। ऑल द वेरी बेस्ट टू दैट गाय जो भी रियल्टर बनना चाहता है। और डेफिनेटली अगर उसको मेरा ये सब चीज़ें हेल्पफुल लगी है, डेफिनेटली आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही में इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग आप कमेंट कीजिए, इनकेस आई एम बिजी, ठीक है, मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली यू कैन पोस्ट मी एन ईमेल, आप मुझे डाल दीजिए या फिर कमेंट डाल दीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन योर जर्नी. देयर इज नो प्रॉब्लम यार. मैं चाहता हूँ मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को मदद करूँ. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. या दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सर. मतलब थैंक यू. इतना ओपनली सारी चीज़ों को बताना एंड ऑनेस्टली हर एक चीज़ों को खोल के एक्सप्लेन करना कि अच्छा ऐसा है एंड कोई अगर प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, यू एक्सप्लेन इट एवरीथिंग. थैंक यू. लाइक आई लव्ड इट एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. मोस्टली क्या होता है, हम कंटेंट बनाते हैं ताकि जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं उनको चीज़ें जानने को मिले, सीखने को मिले. यहाँ पे इट वाज लाइक कि आई वाज आल्सो लर्निंग फ्रॉम यू. Thank you so much, sir, for coming to our channel, to our show, TRPS, Trending Real Estate Property Show. And आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है and बहुत कुछ सीखना है आने वाले समय में. I hope बहुत जल्द आपके साथ एक और पॉडकास्ट शूट किया जाएगा. इसमें हम कुछ ऐसे बातों कवर करेंगे जो मतलब कवर नहीं हो पाया इसमें, एंड बहुत सारे ऐसे बात जो डाउट होते हैं लोगों के मन में रिलेटेड टू रियल एस्टेट, रिलेटेड टू कंटेंट. मोर अगर मुझे जानना हो तो मैं तो आपसे कंटेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सीखना चाहूँगा. रेस्ट इट वॉज वेरी लवली. इट वॉज वेरी लवली. थैंक यू सो मच जिशु फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. इट वॉज प्लेजर टू बी ऑन योर शो एंड डेफिनेटली जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिले सो हम इससे भी बेहतरीन पॉडकास्ट करें और जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए, मेरे फ्रैटर्निटी के लिए हेल्पफुल हो. Yeah. So thank you so much for inviting. Thank you so much, sir.